जय हिंद सभी को। तो आप सभी को पता है कौन सा क्लास होगा एमटीएस का। एमटीएस का मैं सेट्स करवा रहा था। आज ओवरऑल मिला के हम लोग का ये जो होगा 15 नंबर का सेट होगा। ये जो भी 15 नंबर का सेट होगा ओवरऑल मिला के मेरे पास 27 सेट्स है 2023 का। 15 नंबर का सेट है ये जो होगा 15वां नंबर सेट। ये 8 ऑफ सितंबर का पेपर, 8 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 2023 का जो भी करवा रहा हूँ पेपर ये मैं 2023 का करवा रहा हूँ। 27 सेट से मेरे पास 2023 का एग्जाम से पहले सारा का सारा खत्म कर दूंगा। ये अगर 2023 का 27 सेट्स कोई कर लेता है तो इजीली उसका 20 क्वेश्चन आता है ना मैथ का, तो 20 में से 20 उसका सही हो जाएगा। सारा का सारा पेपर इसी यहीं से आएगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए सीजीएल जैसा अच्छा एग्जाम, ये तो एमटीएस तो उसके नीचे है, सीजीएल जैसे इतना अच्छा लेवल का एग्जाम 25 क्वेश्चन आता है मैथ का प्री में। उसमें से 23 प्लस तो इजिली मार के आया होगा कोई भी। अगर जो 2022 और 2023 का मैं जो सेट्स करवाया था है ना, वो दोनों का खत्म कर लिया होगा। तो वैसे एमटीएस का तो पूरा का पूरा यही यही 27 सेट्स में से आएगा। ठीक है, खाली डाटा डाटा चेंज रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो आप लोगों का एमटीएस का पेपर कब से? 30 सितंबर से। 30 सितंबर से पेपर है ना, तो उससे पहले मैं ये एग्जाम का ये सारा का सारा सेट्स खत्म करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 108 रुपए प्रति किलोग्राम और 120 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय की प्रति पत्तियों को इतना के अनुपात में एक तीसरे किस्म के साथ मिलाया जाता है। कितना रुपए का है? 108 के हिसाब से, 120 के हिसाब से और x के हिसाब से। ठीक है, इतना के मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 125 रुपए प्रति किलोग्राम है तो प्रति किलोग्राम तीसरा 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 पत्ती का मूल्य कितना है? ठीक है, कितना ऑल ओवर मिला के 125 है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ये हम क्या करेंगे, 2 केजी ले लेंगे। ये 2 किलो इतना है, ये 3 किलो है और ये 5 किलो है। ओवरऑल मिला के 5 3 8 2 10 किलो है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। इसको मल्टीप्लाई करें 36, इसको मल्टीप्लाई करें 5x। पता ये तीनों को जोड़ देंगे हम लोग तो बराबर कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करें 1250 के बराबर आएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 7 5 प्लस 5x इक्वल्स टू 1250। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x इक्वल्स टू 1250 माइनस का 576। 5x कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 674। x हम लोग का x हम लोग का 134.8। x का वैल्यू कितना आ गया? ये जो x रुपए प्रति किलोग्राम था ये 134.8 रुपए प्रति किलो। 134 को हम लोग 135 लिख सकते हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। रीमा रीमा 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी को तय करती है। ठीक है, स्पीड 1 कितना देती है? 59 किलोमीटर प्रति घंटा। और वह 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु से लौट आती है। स्पीड 2 कितना दे दिया हम लोग का? 43 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम कल ही बताते ना एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो 2 इंटू 59 इंटू 43 और 59 प्लस 43 कितना था? 9 9 10 11 12 5 4 9 1 10 102। 2 से काट देते हैं, ये 51 हो गया। ठीक है, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो 43 इंटू 1 43 के आसपास जाएगा। 42 तो होगा नहीं, अब ये तो खत्म, ये तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये अप्रोक्सीमेशन में पता कितना आ जाएगा? 49.75। ठीक है, 49.75, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति 7 अच्छा यदि 7 व्यक्ति 5 दिन 7 मैन 5 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं। 8 घंटा काम करते एक काम पूरा हो रहा। कितना काम पूरा हो रहा है? एक काम। तो उसी काम को पूरा करने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? एक्स नंबर ऑफ मैन, यहाँ मैन रहने देते हैं। अच्छा मैन हटा भी देंगे, कोई नहीं। एक्स नंबर ऑफ मैन यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटा, 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटा, यही एक काम खत्म करना है। एक एक खत्म हो गया।
ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, तो x का कितना आ गया, मतलब हम लोग को x मतलब 4 मैन चाहिए, हम लोग को ये काम खत्म हो जाएगा इतना घंटा में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा कोई टर्म रहे ना, अगर इसका एलसीएम निकालने बोला है, तो ऊपर वाला ये चारों जो नंबर है, इसका हम लोग का निकलता है, किसका एलसीएम निकलता है, और नीचे लगा ये चारों का हम लोग का एचसीएफ निकलता है। ठीक है, कभी भी एलसीएम निकालने बोला, अगर यही चीज बोलता है एचसीएफ निकालने, तो ऊपर वाला एचसीएफ निकलता और नीचे वाला एलसीएम निकलता। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी हम लोग बोला एलसीएम निकालना, तो ये तो नहीं होगा। ऊपर वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 5 जो 40 एलसीएम, और नीचे वाला एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग का 3, तो हम लोग एलसीएम कितना हो जाएगा चारों का, 40/3। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात कैसे निकालता है, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर 8/10 पॉइंट डाल दिए और 72/10। ठीक है, 10 तो एक 10 तो बाहर आ जाएगा। अब रूट अंडर क्या आता है, 8 × 72 कितना आ जाएगा, 1/10, 8 × 8 × 9, 9 को क्या था 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10, रूट से बाहर 8 × 3, मतलब 2.4 हम लोग का आंसर हो गया। 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, मध्य अनुपात। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों को सबको पता है बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल। ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, ऑफ नहीं है, ऑफ पहले नहीं, अब डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा। ये दोनों को काट के एक लिख सकते हैं 1, ये दोनों को काट के माइनस का 2, यहाँ पे ये दोनों को काट के 1, ये दोनों को काट के 1। ठीक है, अब डिवाइड भी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करिए, क्या है ऊपर में क्या बचा, 1 × 2 माइनस का 2 + 7, नीचे में क्या बचा 1 × 1 + 3 + 3। अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में ये क्या था 2 माइनस का 2 प्लस का 7, और नीचे में 1 + 3 + 3 कितना आ गया, ये माइनस प्लस खत्म, ये कितना आ जाएगा 7/10, 7/10, 7/10 आ रहा, 3 सॉरी 7/7, हम लोग आंसर कितना 1 आ गया, 7/7। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोग को ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, पार की गई साइकिलों की संख्या औसत से कितनी गुना अधिक है। अच्छा, कितनी गुना अधिक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे औसत कितना है इसका, ये 20 30 है, 35 होगा, 30 यहाँ पे होगा ना, 35, ये आपका 62 65, ये हम लोग का 65 हो गया। ये कितना है 35, ये कितना है 65, ये देखिए आप लिखा हुआ है 35 65 45 25 45 55 और 45। ठीक है, क्या पूरा, अच्छा यहाँ पे पूरा पढ़ा है, दंड आरेख का मेट्रो स्टेशन पर दोपहर 12 से 6 बजे तक एक पार्किंग के साइकिलों की संख्या दी गई है। पार्क की गई ई साइकिल की संख्या औसत से कितना गुना अधिक है। अच्छा, औसत कितना हो जाएगा 35 + 65, 35 65 ये कितना है 45, 25 ये 45, ये 55, ये 55 और ये 45 कितना हो जाएगा 45 45 90 90, और ये 5 6 7 8 1 9, ये दोनों मिला के 90, 180 हो गया, 180, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10, ये दोनों मिला के 100, मतलब 280, 280 और 35 315, 315 है, 315 कितना कितना से डिवाइड करेंगे 1 2 3 3 6 7 7 से, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 45, एवरेज हम लोग का 45 आ गया। अब कितना 45 से ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में पूरा कर रहा है, वे 2 दिन साथ मिलकर काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकाल ले, टोटल वर्क कितना हो सकता है 30, एलसीएम ले लिए, 10 से 3 और 15 से 2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है एफिशिएंसी आया, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। क्या बोला है, वे 2 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, 2 दिन साथ मिलकर काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहा, 2 दिन में कितना करेगा 5 × 2
ओवरऑल मिला के 10 काम तो हो गया, 30 काम था उसमें 10 काम तो हो गया, बचा कितना, 20 काम बचा है। अब क्या बोला है, एक काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, बी कितना का एफिशिएंसी काम करे, 2 का एफिशिएंसी से अब 20 काम को करेगा, तो इसको बी को कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा काम खत्म करने में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेलन होता क्या है, तो ये एक अगर बेलन है, कितना बार आप लोगों को बताया ना, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस का बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया बेलन का फॉर्मूला कभी नहीं याद करना होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, बेलन है ना, हाँ 2 पाई आर एच, और इसका इसका 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टोटल सरफेस एरिया, हाँ इतना दे दिया 64, 64 क्या दिया है, 64 पाई है, सॉरी ये 11 नहीं है, 64 पाई है, मैं देखा नहीं उस समय, 64 पाई है, ठीक है, ये हम लोग का पाई है, 64 पाई, तो 64 पाई इक्वल यहाँ पे कितना जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, पाई से पाई खत्म, 2 से 32 बार में। अब क्या बोला है, आप आगे पढ़िए, इसका त्रिज्या, अच्छा बेलन का ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, आर इक्वल टू एच दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू आर इंटू ये दोनों तो 2r, फिर से 2 से कट जाएगा 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 है, आर हम लोग कितना आ गया 4 आ गया है ना, आर, ये इसी को एच भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू 4। अब क्या बोला है, यदि ऊंचाई दुगना कर दी जाए, ऊंचाई को हम लोग दुगना कर रहे 2h कर दे रहे, और त्रिज्या आधा कर दी जाए, इसको त्रिज्या को 1/2 r कर दे रहे, तो नए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसको 2h कर दे रहे, मतलब h का हम लोग कितना आ गया 2h मतलब 8, एक r का है, इसको r हम लोग कितना आ गया, ये r जो आएगा बड़ा वाला ये 2 आ गया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही बोला था, क्या जाएगा 2 पाई आर कितना है 2, और 2 प्लस एच 10, कितना आ जाएगा 40 पाई, 40 पाई आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, तो 40 पाई इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला है, क्या बोला है, एक लड़का अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है, किससे तय कर रहा है, साइकिल से तय कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति होने के कारण वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रहा तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा, हालांकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से के साथ वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी, हम नया एक फॉर्मूला बता दें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों का स्पीड 1 माइनस का स्पीड 2 है ना, इंटू टाइम डिफरेंस, ये एक नया फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, पहला स्पीड दूसरा स्पीड, टाइम डिफरेंस कितना 5 मिनट का टाइम डिफरेंस है, अच्छा टाइम डिफरेंस 10 और 5 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है, इनटू टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल, अच्छा ये दोनों स्पीड डिफरेंस कितना है 5 का है, और टाइम डिफरेंस कितना है 15 का है, 15 मिनट है भाई, 60 कर देंगे आवर के लिए है ना, ये हम लोग किलोमीटर में आ जाएगा आंसर सब कुछ, 15 4 जा 5 से 3 बार में, 2 से 2 2 से 5 कितना आया 15/2, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया 7.5 किलोमीटर का दूरी होगा स्कूल से घर तक का, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक मोटर बोट स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, मोटर बोट स्थिर जल मतलब v का स्पीड, बोट का स्पीड है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां तक समझ में आया। अब क्या बोला है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे धारा के प्रतिकूल मतलब v माइनस का u, कुछ दूरी तय करने में समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से इतना घंटे अधिक लगता है,
अच्छा, इस तरह दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना होगा, पहला अगर जा रहा है उल्टा तो स्पीड हम लोग माइनस होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना दे दिया 1.5। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना 10। यहाँ पे कितना ले रहा था, टाइम कुछ ज्यादा ले रहा था, माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड कितना 14, बस। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जैसे उसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना जाएगा 1.5 बाय डी इधर कर देते हैं हम लोग, डी कॉमन ले लेते हैं, कितना जाएगा। अच्छा यहाँ पे डी रहने दीजिए, पॉइंट रख दिए 10, डी कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, कितना बचा एलसीएम कितना जाएगा 70 हो जाएगा, 7 माइनस का 5 कितना जाएगा 5 3 जा 5 2 जा, कितना आएगा 3/2 इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 2/70। 2 से 35 बार में, तो हम लोग का डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हम लोग का 1 मिनट, हाँ डिस्टेंस हम लोग कितना आ गया 35 इंटू 3/2, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, 105/2 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा 52.5 किलोमीटर। ये कितना कितना किलोमीटर ट्रैवल किया होगा 52.5 किलोमीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला है, क्या बोला है, ए और बी ने 5 वर्ष के लिए साझेदारी की, 5 वर्ष के लिए साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रमशः 36,000 रुपए और 58,000 रुपए का निवेश किया। इसको हम काट देते, 36,000 लिखा हुआ था और कितना था 58,000 रुपए, ये बी का था और ये ए का था। ठीक है, काट देते हैं, और ये 2 से 218 और 229, ठीक है, इतना का रेशियो में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ इतना रुपया था, इस लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई भी कुछ भी लाभ हुआ 5 वर्ष के अंत में, कोई भी लाभ आया, ठीक है, कोई भी लाभ आया तो ये इसी का अनुपात में कटेगा, इसी के अनुपात में कटेगा, कि ये भी 5 साल के लिए था, ये भी 5 साल के लिए था, तो 5 तो दोनों में कट गया ना, इसी का अनुपात में कटेगा। तो ये ऑल ओवर मिला कितना आएगा 9 9 8 17 2 1 3 1 4 47 का वैल्यू कितना दे दिया 36,000 रुपए, 94 सॉरी 94,000 रुपए, 94,000 रुपए हुआ। ये एक का नहीं, एक का 2,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो पूछा बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना था 20 29 29 इंटू 2,000, 29 दूनी 58,000 रुपए। ठीक है, 58,000 रुपए इसका कुल हो गया राशि, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, मूलधन हम लोग का प्रिंसिपल और साधारण ब्याज ये इंटरेस्ट का अनुपात इतना है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है 10, प्रिंसिपल कितना है सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को 7 है, प्रिंसिपल कितना है 10 है, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना प्रति वर्ष 1 साल बाय 100, 0 0 काट देते हैं, रेट हम लोग कितना आ गया, रेट हम लोग का प्रति वर्ष ब्याज, अच्छा 5 वर्ष के लिए, अब टाइम कितना 5 वर्ष हो जाएगा, 5 से 2 बार में कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14% का दर आ गया, 14%, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है ना, देखिए क्या बोला है, यहां से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, वर्ष 2020 में स्कूल पी और आर की कुल कमाई, पी और आर कब का 2020 का, पी और आर की कुल कमाई कितना जाएगा 9 10 11 12 6 5 6 4 10 11, इतना कुल कमाई। और वर्ष 2022 में क्यू एस तथा टी, क्यू 2022 का क्यू एस और टी ये तीनों का कुल कमाई का अनुपात कितना है, दोनों का 9 9 9 9 18 1 और 8 6 6 12 6 6 12 6 18 19 20 208, तो दोनों का अनुपात निकालने बोला है, तो इसका 100 112 इस टू 208, 4 से काट देते हैं, 4 2 8 9 10 11 4 8 जा 4 4 5 20 4 2 जा
4 से 4 7 जा 4 13, तो रेशियो कितना आ गया 7:13 का अनुपात, 7:13, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक विद्यार्थी के अंक गणित से इतना अधिक अंक गलती से इतना के स्थान पर इतना दर्ज दर्ज हो गया। अच्छा, इतना के अनुपात में इतना दर्ज हो गया, 86 होना था लेकिन गलती से उसका 44 हो गया। इसके कारण कक्षा का औसत इतना कम हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अच्छा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 42 का डिफरेंस आ रहा, 42 का डिफरेंस है। इसके कारण कितना कम हो जा रहा, 3/2 कम हो जा रहा। तो 42 x इक्वल टू 3/2, 42 जो है x के हिसाब से डिवाइड होगा ना, इक्वल टू 3/2 का कमी हो रहा है, कितना आएगा 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा, x का वैल्यू कितना आ गया 28, मतलब और लोगों मिला के 28 स्टूडेंट था। देखिए कैसे समझ में आएगा, 42 था, 42 कमी आया, ये x नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिवाइड होगा, जिसके कारण इक्वल टू इतना इतना होगा ना, x इक्वल टू 28, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर कभी भी देता है ना, तो कभी भी 955 845 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 9 18 1800 है, बाय 2 कर दीजिए, ये जो आएगा 900 आएगा, ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं। अब क्या बोला है, 6% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब 6% को इसको लाभ कमाना है, 6% का लाभ कमाना है, तो 900 का 106 पे बेचेगा, 106% पे 20 कटा 9 9 5 9 6 54 और 9 954 रुपए पे बेच देगा सामान को, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार है ना इतना सेंटीमीटर है, बेस इतना सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इतना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस कितना है 7 और हाइट कितना 82, 2 से 41, तो कितना आ जाएगा 28 7 इतना 287 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाता है, तो मूल्य की प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, 50 का वृद्धि हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, हमेशा पहले वाला रिस्पेक्ट होता है इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस नहीं होता, मूलधन यही था ना, तो 0 खत्म, मतलब ओवरऑल मिलाकर 25% का मूल्य में वृद्धि हो रहा है, 25%, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 30,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इंटू 2 हो जाएगा, टाइम मतलब ये 3/2 था इंटू 2 मतलब इंटू 2 मतलब ओवरऑल मिलाकर 3 साल हो गया। और रेट का क्या करते हैं, रेट बाय 2 कर देते हैं, मतलब 10% से 10/2 मतलब 5% रेट हो गया, रेट कितना हो गया 5%। ठीक है, अब क्या बोला है, तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज हम लोग को निकालने बोला है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो सीआई कितना होता है 30,000 रुपए पे, 30,000 रुपए था, 30,000 पे 1 + 5/100 का पावर 3 टाइम माइनस का 30,000 रुपए है ना, यहां से ये करना पड़ेगा, ये कितना जाएगा 30,000 ये हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 1.05 का होल क्यूब माइनस का 30,000 रुपए, 30,000 कितना जाएगा, ये ओवरऑल में आके 34,708.75 माइनस का 30,000 रुपए, तो हम लोग का सीआई कितना जाएगा, सीआई फाइनली हम लोग कितना जाएगा, दोनों का माइनस का 4738.75 4,728, इसका डी नंबर ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को ये सेट का क्या बोला है, रवि रीता को एक ये क्या है लैपटॉप बैग इतना रुपए में बेचती है। ठीक है, वह विनय को
विनय को एक और ऐसा ही लैपटॉप बैग इतना रुपए में बेचती है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित लाभ, रीता को कुछ रुपए अर्जित लाभ, कितना का लाभ हुआ होगा? अब 1920 रुपए में बेची है, माइनस का कॉस्ट प्राइस, इतना लाभ हुआ होगा। विनय को लैपटॉप बैग बेचने पर होने वाली हानि का प्रतिशत, हानि बराबर है, अच्छा दोनों का बराबर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये सीपी माइनस का 1280, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों सीपी का 2CP इक्वल्स टू, पहले जब हम लोग ऐड करके बताए थे ना वो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप लोग बताए थे हम ऐड करके, ये अगला क्वेश्चन में कहाँ गया? ये ला क्वेश्चन में भी बताए थे हम, आप एक मिनट, ये ला क्वेश्चन में भी बताया था कैसे ऐड कर देना है, शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या कैसे हुआ यहाँ पे बता दिया, ठीक है। दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1920 1280 00 8 9 10 9 10 11 1 12 3 3200। तो सीपी हम लोग कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस 1600 रुपए आ गया, और लैपटॉप का 1600 रुपए है। अब क्या बोला है? रवि को लैपटॉप बैग किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 25% लाभ अर्जित हो? 25% लाभ अर्जित करना है, 25% लाभ अर्जित करना है, ठीक है। तो 1600 का 25% कितना होता है? 1/4, तो 4 से 5 4 400, आंसर कितना आ गया? 2000 रुपए उसका दाम हो जाएगा लैपटॉप का, रखेगा तो उसको 25% लाभ हो जाएगा। 30 नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी।